Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I am your social studies teacher, Ms. Fakhra Fiaz. Today I am going to deliver the last lecture of lesson number 1, Our Country in the World. The topic is landforms. It is very interesting and informative topic. You have already watched an introductory video about landforms, which will surely make it easier to understand the lecture. So let's start. Mountains. Mountains are the highest landforms that rise above sea level or surrounding land. दुनिया में जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उनमें सबसे हाईएस्ट लैंडफॉर्म माउंटेन है. जब आप माउंटेन की हाइट को मेजर करें तो आप उसको सी लेवल से मेजर करते हैं या सराउंडिंग लैंड से. इट इज़ मेजर्ड इन मीटर्स और फीट. They usually have steep and sloping sides. माउंटेन जब राइज करता है तो उसकी साइड्स स्टीप होती हैं और स्लोपिंग होती हैं. अब स्लोपिंग क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपके हाउसेस के बाहर गेट पे रैंप बना हुआ है जो कि थोड़ा टेढ़ा होता है, स्लांटिंग होता है, तो दैट सरफेस इज़ कॉल्ड स्टीप. इसी तरह से माउंटेन की साइड्स यू कैन सी इन द पिक्चर that the sides of mountains are steep, straight नहीं होती, कभी कभी होती भी हैं straight, लेकिन mostly they are steep and sloping. Sharp and rounded ridges. Mountains के जो ridges होते हैं, peaks, जो ऊपर वाली edging point होता है, ये ऊपर वाला point, ये sharp होते हैं समटाइम्स, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और राउंडेड होते हैं जैसे कि आप इस पिक्चर में लेफ़्ट साइड पे राउंडेड टॉप ऑफ माउंटेन्स हैं. इन पिक्चर्स की टॉप राउंडेड है, शार्प नहीं है, लेकिन राइट साइड पे जो पिक्चर है उसकी टॉप जो पीक है वो शार्प है. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ माउंटेन टॉप्स, राउंडेड एंड शार्प और पॉइंटेड टॉप. राउंडेड टॉप माउंटेन्स की क्या शो करती है? Usually older mountains have rounded tops because with the passage of time, due to rains, due to storms and snowfalls, जो उसकी upper surface ridges होते हैं mountain के, वो break हो जाते हैं और वो grind हो जाते हैं और वो round हो जाते हैं shape में. लेकिन ये जो pointed पीक होती है, पॉइंटेड टॉप्स होती हैं, दे शो दैट दीज माउंटेन्स आर यंग एंड ग्रोइंग माउंटेन्स. ये जो आपको इस पिक्चर में माउंटेन नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ यंग माउंटेन. इट इज़ ग्रोइंग एनुअली. ये इतना, लेकिन ये ग्रोथ इतनी माइनर होती है दैट यू कैन नॉट फील द डिफरेंस आफ्टर अ ईयर, लेकिन आफ्टर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस in the height of mountain. So these pointed mountains are growing mountains and the rounded top mountains are older mountains. And a high point called a peak. जो mountain है उसके अंदर ये सबसे highest top जो होती है, that is called peak of that mountain. एक माउंटेन के अंदर चूँकि माउंटेन बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, कहीं से ऊपर होता है, कहीं से नीचे होता है, और एलिवेशंस होती हैं. जो सबसे हाईएस्ट एलिवेशन होती है, सबसे हाईएस्ट ऊंची जगह होती है, उसके हम पीक कहते हैं, माउंटेन पीक. सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ माउंटेन. माउंटेन इज़ द हाईएस्ट लैंडफॉर्म, नंबर 1. नंबर 2, स्टीप एंड स्लोपिंग साइड्स. Number 3, it has sharp and rounded ridges. And number 4, the highest point in the mountain is called peak. And students, one more thing is that a series of mountains, a chain of mountains is called mountain range. जब mountains ज़्यादा तादाद में होते हैं और काफ़ी दूर तक चलते हैं तो that series is called mountain range. Next is hills. Hills are lesser high than mountain. कम ऊंची होती हैं mountain से, और as they are lesser high, they are less steep and less sloping.
क्योंकि माउंटेन्स से ज़्यादा ऊंची नहीं होती, माउंटेन्स से कम ऊंची होती हैं हिल्स, तो इनकी जो स्लोप है वो भी कम होगी और इनकी जो स्टीपनेस है वो भी इसमें कम होगी, और उसके बाद इन पे क्लाइंब करना इजी होगा। हिल्स आर इजियर टू क्लाइंब देन अ माउंटेन। माउंटेन पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो टॉल होता है और उसकी स्टीप स्लोप ज़्यादा होती है, इस वजह से दे आर लेस स्टीप एंड लेस हाई। Hills are good place to get a nice view because it is easier to climb a hill, so you can easily go up the hill and enjoy a view of surrounding area. अगर आप कोई ब्यूटीफुल सीन एंजॉय करना चाहते हैं, हाइट से देखना चाहते हैं, यू कैन इजीली क्लाइंब अ हिल एंड गो एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सीन। इन द पिक्चर यू कैन सी दैट देयर आर हिल्स एंड दे आर कवर्ड विद वेजिटेशन। हिल्स के ऊपर आप वेजिटेशन भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फील्ड्स भी बन सकते हैं। जो हिल्स ज़्यादा हाई नहीं होती और जो हिल्स ज़्यादा स्लोपी नहीं होते, उनके ऊपर थोड़ी फ्लैट सरफेसेस होते हैं, पीसेस ऑफ लैंड होते हैं जो फ्लैट होते हैं। देयर यू कैन मेक टेरेस फार्मिंग, स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो माउंटेन फील्ड्स ऑन द माउंटेन स्लोप्स और हिल स्लोप्स आर कॉल्ड टेरेस फील्ड्स, इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। दे आर जनरली कवर्ड, दीज हिल्स आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन। आमतौर पे जो हिल्स होती हैं इन पे कुछ तो हम फार्मिंग करते हैं और कुछ नेचुरल भी होते हैं। तो हिल्स के ऊपर नेचुरल और जो हम ह्यूमन बींग्स के ज़रिए की जाती है फार्मिंग, वो होती है हिल्स के ऊपर। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट हिल्स। लेट्स रिवाइज इट। हिल्स आर ईजियर टू क्लाइंब दैन माउंटेन्स। माउंटेन्स की निस्बत हिल्स के ऊपर चढ़ना ईजी होता है क्योंकि वो उतनी टॉल नहीं होती, हाई नहीं होती और उतनी स्टीप नहीं होती। यू कैन मेक टेरेस फार्मिंग ऑन द फ्लैट और ऑन द स्लोप्स ऑफ द स्लोपी एरियाज ऑफ हिल्स ऑल्सो। Next is plateau. A plateau is a flat area of land that is elevated above sea level. आप देख सकते हैं in the picture, this is a flat area of land. आप सबसे हाईएस्ट माउंटेन होते हैं और उससे कम हिल्स होते हैं और उससे जो कम हाइट पे लोकेट करता है लैंडफॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड प्लेटो। हम अगेन इनकी मेजरमेंट हम सी लेवल से करते हैं। प्लेटोज इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में जो प्लेटोज हैं आर ड्राई प्लेसेस। सब कॉन्टिनेंट के प्लेटोज ड्राई प्लेसेस हैं। ऑलमोस्ट 1500 mm ऑफ एनुअल रेन, और प्लेटोज में ऑलमोस्ट 1500 मिलीमीटर एनुअल रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से प्लेटोज ड्राई लैंड्स होती हैं। There are two types of plateaus, dry plateau, lower plateau and upper plateau. जो upper plateaus हैं वो comparatively dry और unfertile होते हैं। जो lower plateaus हैं वो a bit green areas होते हैं और थोड़ा वहाँ पे farming possible होती है। Next are plains. Plains are vast stretches of open grasslands. बड़े बड़े मैदान, ग्रीन एरियाज, ड्रेन्ड बाय रिवर्स। और यहाँ पे ड्रेन इसको कैसे किया जाता है, वाटर सप्लाई का सोर्स क्या होता है, रिवर्स। प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय रिवर्स। रिवर्स कैन नॉट रीच एवरीवेयर, हर जगह तो रिवर नहीं पहुँच सकता कि आप दूर जो विलेजेस के साथ फील्ड्स होते हैं वहाँ पे भी आप रिवर को ले जाएं। रिवर इज़ इनफैक्ट अ नेचुरल पाथ और इसका एक अपना रास्ता होता है, अपना एक चैनल होता है फ्लो करने का। अब आप रिवर वाटर को यूज़ करने के लिए यू कैन मेक कैनाल्स। कैनाल्स बेस्ट वर्क करती हैं, सक्सेसफुल होती हैं फ्लैट एरियाज़ में, प्लेन्स में। In deserts, plateaus and in rocky areas it is difficult to dig canals, and then it is also difficult for water to flow smoothly. तो प्लेन एरियाज़ में वाटर स्मूथली फ्लो कर सकता है कैनाल्स के ज़रिए,
और जिसकी वजह से दूर दराज के जो फ्लैट एरियाज़ और जो स्मॉल फील्ड्स होते हैं वहाँ पर भी कैनाल्स के सिस्टम के थ्रू आप वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मिंग के लिए। सो इट इज़ अ फर्टाइल एरिया, क्योंकि इसकी सॉइल बहुत अच्छी होती है, प्लेन्स की, और फर्टाइल होती है, क्रॉप्स के लिए सूटेबल होती है, और सरफेस फ्लैट होती है जिसकी वजह से वाटर फ्लो प्रॉपर होता है और ये सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड फीचर फॉर टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स ऑफ फूड। नेक्स्ट इज डेजर्ट। Desert is very dry land. Surface of desert can be sandy and rocky as well. Rocky deserts भी होते हैं और sandy deserts भी होते हैं. In the picture you can see it is sandy desert. These small elevations, small heaps of sand are called dunes. ये जो mounds बने हुए हैं छोटे छोटे सैंड के, ये हवा से बनते हैं। जैसे जिस डायरेक्शन में विंड मूव करती है उसी डायरेक्शन में सैंड मूव करती है और फिर वो छोटे छोटे माउंट्स बन जाते हैं, और दीज आर कॉल्ड माउंट ऑफ सैंड या फिर सैंड ड्यून्स इनको कहते हैं, DUNES, सैंड ड्यून्स। जिन एरियाज़ में डेजर्ट्स में अब देखें, जब डेजर्ट में बहुत देर तक बारिश नहीं होती तो इसकी सरफेस इस तरह की हो जाती है डेजर्ट की। ये सारी जो पीसीज में ब्रेक हुआ है, सरफेस ब्रेक हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। जैसे आप अपने हैंड्स पे, अपने फेस के ऊपर विंटर में लोशन नहीं लगाते और आपकी स्किन ख़राब हो जाती है ना, इसी तरह से डेजर्ट के ऊपर जब मॉइस्चर नहीं आता, पानी नहीं आता, तो डेजर्ट की सरफेस भी इस तरह से फट जाती है और ख़राब हो जाती है। इट इज़ शोइंग लैक ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज यू कैन सी दैट देयर आर नो टॉल ट्रीज इन डेजर्ट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि देयर आर ओनली स्मॉल रफ बुशेस इन द डेजर्ट, ग्रोन इन द डेजर्ट, एंड इफ़ देयर इज़ अ ट्री दैट इज़ नॉट वेरी टॉल। ट्री है तो सही लेकिन ये टॉल नहीं है। आपको लंबे लंबे पाइन ट्रीज डेजर्ट्स में नज़र नहीं आते हैं। डेजर्ट ट्रीज आर ड्वार्फ। ड्वार्फ होते हैं छोटे छोटे, छोटी हाइट वाली चीज़ को ड्वार्फ कहते हैं। तो यहाँ पे डेजर्ट में बुशेस, टफ ट्रीज ग्रो करते हैं और ड्वार्फ ट्रीज जो हैं वो होते हैं। डेजर्ट में हर एनिमल उतने इजीली सरवाइव नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने डेजर्ट में एक स्पेशल एनिमल पैदा किया है, कैमल। उसको शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बिग एनिमल होता है, और अल्लाह ताला ने उसकी जो अडेप्टेशन है स्पेशली डेजर्ट के हिसाब से उसकी बॉडी बनाई है। क्योंकि उसकी जो आपने पढ़ा है अपनी साइंस सब्जेक्ट में प्रीवियस क्लासेस में कि कैमल की आई लैशेस डबल होती हैं। एक तो नॉर्मल लेयर होती है, लेकिन जो अंदर वाली आई लैशेस होती हैं उसकी वो बिल्कुल क्लोज हो जाती हैं, और इवन क्लोज होने के बाद भी वो नज़र आ सकता है उसको, वहाँ से वो रास्ता देख सकता है। दिस इज़ स्पेशल क्रिएशन ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, और अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा भी है ये हमारे लिए डेजर्ट कैमल। और ये कैमल की आइज़ लैशेस अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई हैं इस तरह से कि जब डेजर्ट में स्टॉर्म्स आते हैं तो सैंड उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त फिर मूव करना मुश्किल होता है। लेकिन कैमल में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी है कि वो अपनी आँखें बंद भी कर लेता है तो फिर भी वो उसमें रास्ता देख सकता है। उसके अलावा डेजर्ट जो कैमल है वो डेजर्ट के अंदर रहता है, और वो उसमें अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी भी रखी है कि ही कैन स्टोर फूड एंड एनर्जी इन हिज बॉडी। अपनी बॉडी में वो फूड, वाटर और ये एनर्जी वगैरह स्टोर कर सकता है, जिसको वो ज़्यादा देर तक बाद में यूज़ करता रहता है। बिकॉज वाटर इज़ नॉट एवरीवेयर अवेलेबल एवरीवेयर इन द डेजर्ट। हर जगह पे डेजर्ट में पानी अवेलेबल नहीं होता, ग्रीनरी अवेलेबल नहीं होती। सो जहाँ पे उसको पानी और ग्रीनरी मिलती है वो वहाँ पे अच्छी तरह से उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और अपने नेक्स्ट सफ़र के लिए चल पड़ता है। सो डेजर्ट्स आर सैंडी एंड रॉकी एरियाज। डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल। Very small trees, dwarf trees and bushes and tough plants grow in deserts. It's a beautiful lake that is located in northern areas of Pakistan, Lake Saiful Malook. आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गए होंगे, जो नहीं गए वो भी जाएं। It's really a very amazing creation of Allah.
A body of fresh or salt water of considerable size surrounded by land is called a lake. Body of water, ऐसी जगह जहाँ पे वाटर होता है. कंसिडरेबल साइज उसका कंसिडरेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बहुत स्मॉल नहीं. और सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम साइड्स इज कॉल्ड लेक. इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकता है क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और ग्लेशियर वाटर इसमें आता है, और ग्लेशियर्स वाटर फ्रेश होता है वो, और इसमें सॉल्ट वाटर भी हो सकता है. आइलैंड, an area of land that is surrounded by water from all sides is called an island. Island is opposite to lake. लेक में वाटर के इर्द गिर्द लैंड है और आइलैंड में लैंड के इर्द गिर्द वाटर है. सो लैंड का ऐसा पीस, ऐसा एरिया जिसके हर तरफ वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड आइलैंड. A large natural stream of water flowing in a channel to the sea is called a river. ये लार्ज होता है. जो स्मॉल वाटर चैनल होता है उसको स्ट्रीम कहते हैं, नदी कहते हैं इसको, ठीक है, वो नेचुरल होता है स्ट्रीम. लेकिन जब स्ट्रीम लार्ज होता है और वो हाइट से डाउनवर्ड फ्लो करता है, ऊंची जगह से नीचे साइड पे फ्लो करता हुआ जाता है, और ये नेचुरल होता है, मैन मेड नहीं होता. हमने खुद नहीं रिवर डिग किए हुए, ये अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं हमारे लिए, ताकि हम इन सोर्सेज को यूज़ करें और हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से फैसिलिटेट किया है. अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम, बहुत बड़ी स्ट्रीम होती है और मैन मेड नहीं, नेचुरल होती है. ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ चैनल, एक चैनल, ये पाथ ऑफ द रिवर इज़ कॉल्ड इट्स चैनल. तो एक चैनल में चलती है. इन द टू द सी, और ये चलती हुई बहती हुई फाइनली सी में गिरती है. फॉर एग्जाम्पल रिवर इंडस. रिवर इंडस स्टार्ट्स इन हिमालयाज़. नॉर्थ में हिमालयाज़ से अपीयर होता है, वहाँ से ये शुरू होता है और पूरे पाकिस्तान में से गुज़रता हुआ अपने डिफरेंट एरियाज़ को वाटर प्रोवाइड करता हुआ फाइनली अरेबियन सी में मर्ज हो जाता है साउथ ऑफ पाकिस्तान में. अ रिवर बिगेन्स ऑन हिल्स और माउंटेन्स जस्ट लाइक रिवर इंडस. कोई भी रिवर कहाँ से शुरू होता है? माउंटेन से और हिल से, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और जब ग्लेशियर्स ऊंचाई में हाइट पे मेल्ट होते हैं तो उनका वाटर ऑटोमेटिकली नीचे आता है. जितनी हाइट पे ग्लेशियर मेल्ट होगा वाटर उतनी स्पीड से नीचे आएगा, और जैसे वाटर नीचे आएगा तो वो माउंटेन्स और रॉक्स को तोड़ता हुआ वहाँ पे रास्ता बनाता हुआ, और जब फॉर लॉन्ग टाइम वहाँ पे वाटर चलता रहता है तो वो फाइनली एक चैनल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है वाटर गुजरने के लिए. तो इस तरह से रिवर जो हैं वो माउंटेन से, हिल से, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से बनते हैं और फिर फाइनली लोअर एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो अट्रैक्ट करती है उसको, वाटर को अपनी तरफ. तो जैसे जैसे ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती जाती है लोअर ग्राउंड में, तो वो रिवर हाइट से लोअर पार्ट की तरफ मूव करते हैं और फाइनली जो लोअर ग्रेटेस्ट वाटर बॉडी होती है उसके अंदर जाके मर्ज हो जाते हैं. पाकिस्तान में पंजाब इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ वाटर्स. पंजाब को लैंड ऑफ वाटर कहा जाता है क्योंकि अगर पंजाब हम देखें, पंजाब में 5 मेन रिवर्स हैं. मोस्ट फर्टाइल एरिया है ये पाकिस्तान का, और बहुत फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे. जो 5 रिवर्स हैं पंजाब के, दे जॉइन रिवर इंडस एट द पॉइंट कॉल्ड पंजनद. पंज मीन 5 और नद मीन नदियाँ, स्ट्रीम्स, यानी 5 नदियाँ. तो 5 रिवर्स join each other at the point called पंजनद. यहाँ से फिर रिवर इंडस एक होके आगे पीछे से भी एक ही आ रहा था, लेकिन पंजाब में आके पंजनद के पास उसको फर्दर ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, वहाँ पे वो उनको भी ज्वाइन कर लेता है और फिर फर्दर एक सिंगल चैनल के तौर पे वो साउथ की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देता है.
तो पंजनद से ऊपर वाला एरिया जो नॉर्थ साइड तक है, नॉर्थ फ्रॉम नॉर्थन माउंटेन्स टू पंजनद इज कॉल्ड अपर रिवर इंडस एंड अपर प्लेन्स, और उससे पंजनद से नीचे जो साउथ तक एरिया जाता है दैट इज कॉल्ड लोअर पार्ट ऑफ रिवर इंडस. Estuaries. Estuaries are formed at the points where important means very big rivers widen. Big river widen हो जाते हैं without dividing into channels as they enter the sea. आपने डेल्टा के बारे में पढ़ा है कि डेल्टा वो पॉइंट होता है जब रिवर सी में एंटर होने से थोड़ी देर पहले पीछे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है उसके, क्योंकि उसकी जो बेड है वो बेड फॉल होता है, और बेड फॉल होने की वजह से उसकी जो सेडिमेंट्स हैं, जो सैंड हैं और मड, वो पीछे से कैरी करके लेके आता है. तो जब बेड फॉल होता है तो रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है. जब रिवर का स्लो फ्लो हो जाता है तो उसमें इतनी पावर नहीं होती कि जो सेडिमेंट्स और मड वो पीछे से कलेक्ट करके लेके आया है उनको फर्दर अपने साथ बहा के सी में ले जाए. तो वो सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं. जब वो सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं तो उसकी वजह से जो रिवर है वो फिल अप होना शुरू हो जाता है, उसका बेड फिल होना शुरू हो जाता है, और वो सराउंडिंग लैंड के बिल्कुल बराबर तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत हद तक उसके इक्वल होना शुरू हो जाता है, जिससे रिवर वाइडन हो जाते हैं. और उससे क्या होता है कि जब भी कभी रेनी सीजन में रिवर में बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है तो उससे वो वाटर, चूँकि वो फ्लैट रिवर होता है, वो फिर सराउंडिंग में स्प्रेड कर जाता है, स्प्रेड हो जाता है और वो फ्लड का बायस बनता है. ठीक है. और फिर चूंकि वो सेडिमेंट्स और मड होता है और वो रिवर का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं. रास्ते में जब चट्टानें आएंगी, स्टोन्स आएंगे, तो उससे रिवर का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा. उस ब्लॉकेज की वजह से रिवर के जो चैनल है वो कट आउट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है पार्ट्स में. फिर जिस जिस तरफ रिवर को वाटर को रास्ता मिलता है वो उस तरफ मूव होने शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ दोज मड एंड सेडिमेंट डिपॉजिट्स. तो उस ब्लॉकेज की वजह से रिवर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट ब्रांचेस में, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड डेल्टा. बट ऑन द अदर हैंड estuaries are formed at the points where important rivers widen. एस्चुरीज वहाँ पर बनती हैं जहाँ पे बड़े रिवर्स वाइडन होते हैं, बट दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस. उनकी ब्रांचेस नहीं बनती, चैनल्स ब्रेक नहीं होते, लेकिन वो खुले हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं जब वो सी में दाखिल होते हैं. हार्बर इज़ अ शेल्टर्ड पोर्ट एरिया शील्डेड फ्रॉम वेव्स वेयर इट इज़ सेफ टू डॉक. हार्बर एक शेल्टर्ड पोर्ट एरिया होता है. व्हाट इज़ पोर्ट? पोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स एंड बिग बोट्स आर लोडेड एंड अनलोडेड. पोर्ट्स ऐसी प्लेसेस होती हैं, ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर शिप्स के ज़रिए जो सामान हम बाहर की कंट्रीज़ में भेजना होता है हमें, वो हम लोड करते हैं, और जो वहाँ से आता है उसको हम वहाँ पे उतार लेते हैं, अनलोड कर लेते हैं. जिस तरह से इधर डेवो टर्मिनल्स बने होते हैं जहाँ पे डेवो गाड़ियाँ अपने पैसेंजर्स लेती हैं और जो लगेज होता है, कार्गो होता है, वो भी वहाँ से लोड और अनलोड करते हैं. इस तरह से ट्रेन्स के लिए रेलवे स्टेशंस बने होते हैं, हेलीकॉप्टर्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए एयरपोर्ट्स बने हुए होते हैं जहाँ से वो अपने तैयारी करते हैं चलने की, और वहाँ से अपने पैसेंजर्स भी लेते हैं और सामान भी लेते हैं. तो इस तरह से शिप्स के लिए सी के अंदर पोर्ट्स बनी हुई होती हैं. पोर्ट्स आर सेफ प्लेसेस फ्रॉम शील्डेड फ्रॉम वेव्स. वेव्स से इनको सेफ एरियाज़ होते हैं ये, क्योंकि अगर वेव्स वहाँ पे बहुत हाई होंगी तो स्टॉर्मी एरिया होगा, तो फिर जब शिप वहाँ पे आके लोड और अनलोड करेगा तो उस दौरान वो शिप्स डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, डूब भी सकता है वेव्स के स्टॉर्म की वजह से. तो इसलिए पोर्ट्स ऐसी जगहों पे बनाई जाती हैं जहाँ पे वाटर स्मूथ होता है, स्मूथली चलता है.
और उस वक़्त पोर्ट्स बनाते हुए ये भी चीज़ देखी जाती है कि वाटर की डेप्थ इतनी होनी चाहिए कि जो शिप है उसका बॉटम उसके साथ ज़मीन के साथ जो उसका सी का बॉटम है, वाटर का बॉटम है, उसके साथ टच ना करे, उस शिप फ्लोट कर सके, चल सके, ऊपर ऊपर पानी के ऊपर ऊपर चल सके। तो ये सेफ़ एरियाज़ होते हैं सी के अंदर, सेफ़ एरियाज़ इन द सी टू लोड एंड अनलोड शिप्स और बोट्स इज़ कॉल्ड पोर्ट्स। Harbor permits the transfer of cargo and passengers between ships and the shore. शिप और शोर, शोर होता है बीच, जो साहिल होता है, जो बीच होता है, उस वहाँ से पैसेंजर्स लेना और जो कार्गो है उसको चेंज करना, शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना, ये पॉसिबल होता है हार्बर के थ्रू। डेल्टा, डेल्टा इज़ अ लो ट्रायंगुलर एरिया ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स। ट्रायंगुलर एरिया, for triangular V-shaped word is used in your textbook. And alluvial deposits, fertile soil, alluvial means fertile soil। अब वो alluvial deposit कैसे आते हैं डेल्टा में? जब रिवर पीछे से फ्लो हो करके आ रहा था और फास्ट फ्लोइंग रिवर था, उस वक़्त रिवर के अंदर बहुत सारे जो मड्स थे और सेडिमेंट्स वो पीछे से उठा के अपने साथ ला रहा था। लेकिन जब बेड फॉल हुआ, जहाँ पे सी में उसने मर्ज होना था, उससे थोड़ी देर पहले जब रिवर का बेड फॉल हो गया, उसका बॉटम कम होने शुरू हो गया, तो उससे क्या हुआ, रिवर की स्पीड कम हो गई। जब रिवर की स्पीड कम हो गई तो उसके वाटर का फ्लो भी स्लो हो गया। जब वाटर का फ्लो स्लो हो गया तो वाटर के अंदर इतनी पावर नहीं रही कि वो अब जो पीछे से मड और सेडिमेंट्स, जो ग्रेवल, सैंड और सारा मटेरियल लेके आया हुआ है, उसको वो अपने साथ बहा के सी के अंदर ले जाए। अब वो चीज़ें वहीं पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। जब वहाँ पे डिपॉजिट होती हैं तो रिवर बेड फिलअप होना शुरू हो जाता है उन सेडिमेंट्स के साथ। तो रिवर का बॉटम फ्लैट होना शुरू हो जाता है, भरना शुरू हो जाता है, और वो फिर रिवर वहाँ से वाइडन हो जाता है, इर्द गिर्द के एरियाज़ को भी वो अपने अंदर शामिल कर लेता है। और उसका फिर रिज़ल्ट क्या होता है, जब भी रिवर में वाटर ज़्यादा हो जाता है, रेनी सीजन्स वगैरह में मोस्टली ऐसे होता है, जब वाटर ज़्यादा होता है तो चूँकि रिवर की डेप्थ नहीं होती, रिवर के अंदर वाटर समा नहीं सकता, तो फिर रिवर वाटर जो बेड है वो वाइडन होने की वजह से वो रिवर वाटर बाहर निकल के फ्लड का बायस बनता है। ये एरिया फर्टाइल होता है क्योंकि रिवर पूरे कंट्री में से, पूरे एरिया में से गुजर के आया है फॉर 1400 मीटर्स डिस्टेंस के बाद वो जो है आया है। और रास्ते में उसमें फ्लड वाटर भी ऐड हुआ, रास्ते में जहाँ कहीं से लैंड के ऊपर से पानी गुजरा, और लैंड की जो अपर लेयर होती है वो टॉप सॉइल वो फर्टाइल होती है। टॉप सॉइल ऑफ लैंड इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। तो वो टॉप सॉइल रिवर वाटर के अंदर मिक्स होती गई और वो एंड पे आके जहाँ पे डेल्टा आया वहाँ पे वो सब कुछ डिपॉजिट होने लगा। अब जब सेडिमेंट्स वहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, ये ब्रांचेस कैसे बनती हैं? जब वो सेडिमेंट्स, वो मड और वो मटेरियल जो पीछे से आता है वो कलेक्ट होता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे रिवर का जो चैनल है वो ब्लॉकेज का सामना होता है, उसको रास्ते में रुकावटें आती हैं। फिर जैसे जैसे कोई ब्लॉकेज बड़ा हो गया तो जिस जिस तरफ पानी को जगह मिलती है, पानी उस तरफ बहना शुरू हो जाता है, और इस तरह से रिवर के डिफरेंट चैनल्स बन जाते हैं। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड डेल्टा। द लैंड हेयर इज़ फर्टाइल एंड लायबल टू फ्लडिंग। इस एरिया पे डेल्टा की जगह पर जो लैंड है वो फर्टाइल होती है बिकॉज ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स, जो उस रिवर वाटर अपने साथ लाया हुआ है, और अब वाटर स्लो होने की वजह से वो आगे सी तक नहीं ले जा सकता। सो दोज पार्टिकल्स डिपॉजिट ओवर देयर एंड मेक दिस एरिया फर्टाइल एंड लायबल टू फ्लडिंग। आपको बताया है कि फ्लडिंग क्यों होती है, बिकॉज रिवर वाइडन हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है और फिलअप हो जाता है उसका बॉटम और उन सेडिमेंट से, उस एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से। तो इसलिए जब रिवर वाटर ज़्यादा होता है
रिवर के अंदर वाटर ज़्यादा होता है जब भी कभी रेन की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर वो फ्लड का बायस बनता है सराउंडिंग एरिया में। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो वॉच दिस वीडियो एंड लिसन द लेक्चर केयरफुली, and also read your textbook. Make at least 15 fill in the blanks from landform section of your textbook. Allah Hafiz.